दोस्तों, क्या मेडिटेशन करने से सच में बीमारियां खत्म होती हैं? आइए इस बात का पूरा सच आज हम जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ बायोटेक वर्कर्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। आधे बायोटेक वर्कर्स को 8 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया और बाकी आधे वर्कर्स को कोई मेडिटेशन नहीं करवाया गया। 8 हफ्तों के बाद उन दोनों ग्रुप्स के लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल चेक किया गया और ये पाया गया कि जिन लोगों को रोज मेडिटेशन करवाया जाता था उनके शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता चला गया और जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं करवाया जाता था उनके शरीर में एंटीबॉडीज का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि मेडिटेशन आपके शरीर में एंटीबॉडीज को बढ़ाना शुरू कर देता है, जो कि आज किसी तरह की दवाई से भी संभव नहीं है। दोस्तों, एंटीबॉडी को अगर हम समझना चाहें तो एंटीबॉडी को हम एक तरह की पुलिस बोल सकते हैं जो कि आपकी दोस्त की तरह काम करती है। ये आपके शरीर में एक ऐसी पुलिस है जिसका एक ही काम है और वो है वायरस से लड़ना और आपके शरीर को जिंदा रखना। आपके शरीर और वायरस के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो यही एंटीबॉडीज होते हैं। अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज ना हो तो कुछ ही घंटे में आपकी डेथ हो जाएगी। आपके जिंदा रहने के लिए एंटीबॉडीज बेहद जरूरी होते हैं। कोई भी वायरस जब आपके शरीर पर अटैक करता है तो वो अकेला नहीं होता, वो अपने जैसे करोड़ों अरबों वायरस को शरीर में पैदा कर लेता है और इतने वायरस पैदा करने के लिए जरूरी चीजें भी आपके शरीर से ही लेता है और वो सब वायरस एक साथ आपके शरीर पर अटैक करते हैं। उन करोड़ों अरबों वायरस से और उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको उतने ही अरबों एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। अगर किसी के शरीर में एंटीबॉडीज अरबों की संख्या में नहीं बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज वायरस से हार जाते हैं। वायरस जीत जाता है और आपका शरीर हार मान जाता है और इसी वजह से डेथ होती है। आपका शरीर एंटीबॉडीज की वजह से ही जिंदा है, क्योंकि हर सेकंड लाखों बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर पर अटैक करते रहते हैं और ये एंटीबॉडीज हर सेकंड उन्हीं लाखों वायरस और बैक्टीरिया से लड़ते हैं। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो हमें ये पता चलता है कि इंसान की बीमारियों से लड़ने की शक्ति लगातार कम होती जा रही है और हमारी जिंदगी लगातार दवाइयों पर डिपेंड होती जा रही है, क्योंकि हम अपने अंदर एंटीबॉडीज को पैदा करने की शक्ति खोते जा रहे हैं और ये दवाइयां भी हमें फ्यूचर में बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि अब कुछ ऐसे वायरस भी होने लगे हैं जिन पर दवाइयां भी असर नहीं करती है। लगातार एक ही तरह की दवाइयों के इस्तेमाल करने से वायरस भी अब मजबूत हो चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहले लोग ज्यादा लंबी उम्र तक जीते थे और आज के लोग इतने लंबे नहीं जीते हैं। हमारी उम्र कम होती जा रही है क्योंकि लगातार हमारे दिमाग पर स्ट्रेस और डिप्रेशन हावी होता जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई जॉब करने वाले लोग। और इस लगातार रहते हुए स्ट्रेस की वजह से हमने हमारी एंटीबॉडीज को बनाने की शक्ति खो दी है और अब हम लगातार वायरस और बैक्टीरिया से हारते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को वापस से हेल्दी बनाने के लिए मेडिटेशन करना होगा, जिससे कि हमारी एंटीबॉडीज बनाने की शक्ति दोबारा से बढ़ सके। मेडिटेशन करने वाले लोगों में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उन लोगों की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कितनी है ये आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है। यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जितने आपके फादर या ग्रैंडफादर की होगी, आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति भी उन्हीं के जैसी होगी। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे फादर मदर, उनके भी फादर मदर और इस तरह करते करते पिछली 10 पीढ़ियों तक के जीन्स होते हैं और ज्यादातर अच्छे जीन्स सोए पड़े रहते हैं और ऐसे जीन्स हमारे शरीर में काम करते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में ज्यादा काबिल नहीं होते। यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा काबिल जीन्स आपके शरीर के अंदर ही हैं, पर वो काम नहीं करते, इसलिए आप जल्दी से बीमार हो जाते हैं। अब एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि मेडिटेशन करने से आपके शरीर के पिछले 10 पीढ़ियों में जो सबसे ज्यादा बेस्ट और हेल्दी डीएनए और जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सबसे बेहतरीन एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी भी तरह के वायरस और बीमारी से लड़ने के काबिल होते हैं और आपकी उम्र नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है और ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी आप बिल्कुल हेल्दी और फिट रहते हैं। तो दोस्तों, मेडिटेशन डेफिनेटली आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, इसलिए आपको भी रोज मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो मेडिटेशन के बारे में। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में।